और भक्तों ने और संतों ने बहुत अच्छा दर्शाया है। ऐसी और कोई बात तो नहीं छोड़ी जिसे हम बताएंगे, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम भी इसमें तो दोहरा देंगे। तो देखिए भाई, सत्संग एक हाँ भाई, जो भक्त लोग और माता और बहनें जो सत्संग में बैठे हुए हैं, 2 मिनट सुनो चाहे 4 मिनट सुनो, मगर वो सुनो, अच्छा लगे तो पल्ला बांध के ले जाओ, अगर नहीं अच्छा लगता तो हमारे बाहर करके चले जाओ, ठीक है नहीं, जबरदस्ती बंद थोपने के किसी पे, मगर ध्यान तो सुनो। अगर तुम खुद नहीं सुनने के तो दूसरे को मतलब जो है डिस्टर्ब ना करे, दूसरे को मतलब वो ना करे कि दूसरे को भी ना कुछ मिले, क्योंकि बताते हैं कि इसी संसार में, इस मृत लोक में सत्संग से बढ़कर के कोई भी चीज नहीं है। ये बहुत ही अमूल्य चीज है और ये हर किसी को नहीं मिलती है। ये तो बहुत ही जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं ये उनको मिलती है। आप लोग जो है यहाँ गिने चुने थोड़े ही लोग बैठे, इस नगरी में बहुत से लोग रहते होंगे, मगर ये उनके भाग्य में नहीं है। ये जो जिनके भाग्य में है ये चीज उन्हीं को मिलती है। तो आप अपने आप को जो है कोई छोटे मोटे इंसान ना समझो और कोई अरे गहरे भी नहीं है, आप बहुत ही विशेष व्यक्ति हो, क्योंकि वो मालिक ऐसी चीज है, वो हर किसी पे अपना ध्यान रखता है, कौन कब क्या करता है। आप यहाँ जो अपना काम छोड़ करके, अपनी नींद छोड़ कर, अपना टाइम छोड़ करके सत्संग में बैठे हैं, तो गुरु महाराज जी देख रहे, जैसे वीडियो में यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ऐसे ही तुम्हारी रिकॉर्डिंग वहाँ भी हो रही है। जैसे ये नेट पर जाएगी वो भी वहाँ नेट पर जाएगी। जब तुम ये शरीर छोड़ करके जाओगे तो तुम्हें ये भी दिखाया जाएगा कि तुमने इतनी देर सत्संग सुना, और जहाँ तुमने जाकर गपशप मारे हैं, गंदे संदे काम करे या उल्टे उल्टे काम करे हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं उसके मालिक के रिकॉर्डिंग में वो भी आ जाते, वो भी आपको दिखाया जाएगा। फिर आपके पाप और पुण्य की वहाँ तुलना होगी, पाप ज्यादा या पुण्य ज्यादा है। जब वहाँ से जगह पुण्य ज्यादा है, उसे कुछ पुण्य का सुख भोगने के लिए स्वर्ग में भेज देंगे, जगह पुण्य फालतू है। अगर उनके पाप फालतू हैं तो उसको नरक में डाल दिया जाएगा, वो नरक भोगेगा। तो अब आप लोगों को देखना है, आपको नरक की ओर जाना है या स्वर्ग की ओर जाना है। वही कहा है, देखो रज्जब रे तो ने गजब किया और कित बंधावे मोड़, अरे मैं खेचू सतलोक को तू चला नरक की ओर। तो कहा सत्संगत अनमोल है और मिले ना बारंबार, सत्संग सत्य की नावरी चढ़े सो उतरे पर। ये सत्संग रूपी नाव वो चीज होती है कि बार बार किसी को नहीं मिलती है। ये तो जब गुरु महाराज की दया कृपा होती है, उनकी मेहर होती है, जब वो राजी हो जाते हैं ये तब मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। और आप लोग इसको व्यर्थ खो दो भाई, इधर उधर की बातों में खो दो, दूसरे के साथ में बोलने चालने में खो दो, तो ये तुम्हारा समय जो है बहुत ही तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो इसका सदुपयोग करो, उसका फायदा उठाओ। तो देखिए मनुष्य का जो जीवन है ये इस प्रकार होता है कि जैसे कि बच्चा गर्भ में होता है तो अंधकार में होता है, उसको किसी चीज का बाहरी दुनिया का न पता, न उसको किसी चांदने प्रकाश का पता। तो कहा है नुको जब तक जीव रहे अंडे में, जब तक जीव रहे अंडे में कभी प्रकाश नजर नहीं आता है, और बिना शरण सतगुरु के कोई मोक्ष धाम नहीं पाता है। तो जब तक ये जीव अंडे के अंदर रहेगा तो उस जीव को बाहर की दुनिया नहीं दिखती है। तो इसका मतलब है जब तक व्यक्ति गुरु महाराज के नाम से वंचित है, गुरु महाराज को शब्द से वंचित है और गुरु महाराज की शरण से वंचित है, तो वो इस प्रकार है जिसकर अंडे के अंदर जीव अंधकार में है। जब गुरु जी के शरण में जाएगा और वो अंडे के बाहर निकालेगा तो जब हमें चाहने और प्रकाश का पता लगेगा। तो देखिए
गुरु महाराज जी दर्शाते हैं और संत लोग भी बताते हैं कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, अरे सुत दारा और लक्ष्मी बापी घर भी हो। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री और लक्ष्मी माने पैसा। तो चोर जार डकैत बदमाशों के यहाँ भी हो जाता है, मगर चोर जार डकैतों के यहाँ जिस तरीके आज का सत्संग फरमाया जा रहा है, गुरु महाराज की गद्दी लग रही है, हम इन महापुरुषों के दृश्य परस कर रहे हैं, ये उनके यहाँ होते जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो ये गुरु महाराज की दया मेहर है जो आज ये सत्संग फरमाया जा रहा है और जो सत्संग करा रहे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि करा तो रहे मगर फायदा पता नहीं कितने रहा। बहुत से बेचारे ऐसे भी होंगे जो अपनी चरपाई पर लेटे हुए होंगे, उनके कान में आवाज जा रही होगी, अगर वे भी इस बात को सुन रहे होंगे तो उनका भी सुधार हो जाएगा। देखिए हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, एक लोक एक परलोक। तो इस लोक के लिए हम हर कोई एक ऐसी कामना करते